स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बंदियों की मांग पर जिला भैंसद संघ संस्थापक अध्यक्ष ने न्यायिक बंदी गृह में लगवाया एक्वागार्ड। 100 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, चालक की मौत। संत कबीर दास की जयंती पर वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी भारत भूषण चुग पहुंचे संत कबीर दास द्वार। एममाउंट सड़क पर्यटकों के लिए बनी बड़ा खतरा। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का नहीं हो पाया चयन। कुछ युवकों ने एक छात्र पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। फायर विभाग द्वारा चलाया जा रहा फायर ऑडिट कार्यक्रम। अल्मोड़ा नगर के रानीधारा मार्ग के पुनर्निर्माण को लेकर किया गया निरीक्षण। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में आगामी आपदा सीजन के दृष्टिगत फायर स्टेशन अल्मोड़ा में उपलब्ध लाइटिंग टूल्स का किया गया निरीक्षण। नशा मुक्ति अभियान के तहत देघाट पुलिस द्वारा जनता को किया गया जागरूक। अल्मोड़ा जनपद के सल्ट क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में गिरने से कार में सवार 5 माह के मासूम की हुई दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। रामनगर के ग्राम चोरपानी में 2 दिन से चल रहा है ग्रामीणों का विरोध। आज प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद हुआ शांत। अब खबरें विस्तार से। जिला भैंसद संघ संस्थापक अध्यक्ष व प्रमुख राज्य आंदोलनकारी हरगोविंद बोहरा के द्वारा कुछ दिन पहले न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट का दौरा किया गया था। इस दौरान बंदियों के द्वारा उन्हें बताया गया था बंदी गृह में आने वाले पेयजल की वजह से बंदियों को कई प्रकार के पेट संबंधी रोग हो रहे हैं। बंदियों ने भैंसद संघ संस्थापक अध्यक्ष से बंदी गृह में स्वच्छ पेयजल के लिए एक्वागार्ड लगवाने की मांग की थी। बंदियों की मांग का बोहरा के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। शुक्रवार को उनके द्वारा न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट में बंदियों के लिए स्वच्छ पेयजल हेतु अपने निज खर्चे से एक्वागार्ड लगाया गया। वहीं बंदी गृह प्रभारी अनिल टमटा व समस्त बंदियों के द्वारा जिला भैंसद संघ संस्थापक अध्यक्ष बोहरा को धन्यवाद दिया गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। बंदी गृह में जो हमारे विचाराधीन कैदी हैं और उनके लिए हमने पिछले दिनों में यहाँ पर आए थे, तो उन लोगों का डिमांड थी कि हमको एक एक्वागार्ड यहाँ पर जरूरत है कि दूषित पानी की वजह से जो विचाराधीन कैदी हैं यहाँ पर जो उनको काफ़ी असुविधा हो रही थी, उसमें हमने आज इनको एक एक्वागार्ड उपलब्ध कराया है। और मैं चाहता हूँ कि सारे स्टाफ और जितने भी यहाँ पर बंदी गृह में जो कैदी हैं और जो वो है उनको सुविधा मिलेगी, इससे सुविधा मिलेगी। इसलिए सोचा जाए जो इनका आगे आवश्यकताएं होंगी उनका पूरा करने की कोशिश करेंगे। टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में चंपावत के अमोड़ी के समीप भनार खोले में एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 100 मीटर खाई में जा गिरा, जिसमें सवार 2 व्यक्तियों में से एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद टनकपुर उप जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। वहीं मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। संत कबीरदास जयंती के अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता और समाज सेवी भारत भूषण चुग रामपुरा के संत कबीर द्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत कबीरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। चुग ने कहा कि संत कबीरदास के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने समाज में ऊंच नीच और भेदभाव की खाई को पाटने का काम किया है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हमारे संत महापुरुष संत कबीरदास जी, जो कि खाली कोरी समाज नहीं, खाली हिंदू समाज नहीं, पूरे जितने भी विश्व में जातियां हैं, धर्म हैं, उन सब के एक मार्ग प्रणेता थे, हमारे समाज सुधारक थे। और उनके दोहे तो सभी गुरु ग्रंथ साहब में भी लिए जाते हैं। हम लोग राधा स्वामी सत्संग जुड़े, वहाँ भी कबीरदास जी की बाणियाँ ली जाती हैं। और जो सबसे मशहूर दोहा है, हमने बचपन से पढ़ा है कि कल करे सो आज करो, आज करे सो अब। ये संत कबीरदास जी की इतनी पुरानी वाणी है जिसको सब लोग जो कर्मपरायण लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करते हैं। तो ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पे हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं आज उनके पार्क में। यहाँ पर हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष लालू भाई, हमारे अभी जो विवाह कराते हैं उनकी समिति के अध्यक्ष हिम्मत भाई, हमारे युवा नेता गिरीश जी और सभी टीम, हमारे टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष और सभी समाज के लोग यहाँ पर एकत्र है। और हम सब लोग उनकी जयंती को मना के, लेकिन हमारा जयंती मनाना तब सफल होगा जब हम उनके
बताए हुए पद चिन्हों पर चलें, उनकी वाणी को आत्मसात करें। जो वाणी हम नहीं पूरे मैंने बताया पहले भी गुरु ग्रंथ साहब और अन्य ग्रंथों में भी उनकी वाणी को दिया गया है। वो इतने महान संत थे, महापुरुष थे। मैं उनको नमन करता हूँ उनकी जयंती पर। संत कबीरदास जी की, संत कबीरदास जी की। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। घाट के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल एब माउंट को जाने वाली सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती नजर आ रही है। सड़क के 30 मीटर के टुकड़े में 1 से 2 फीट के बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, पर जानकारी के बावजूद पीडब्ल्यूडी लोहाघाट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लगता है विभागीय अधिकारी किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र के सलीम जावेद ने बताया कि लंबे समय से इस स्थान में सड़क पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हो चुकी है, जिसमें कई दुर्घटनाएं पर्यटकों के साथ हो गई हैं। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्ट की रिपोर्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे जाम लगा हुआ था, तो मैंने भी अपनी गाड़ी पीछे को लगा के और फिर देखने आए माहौल को, तो देखा गाड़ियाँ फंसी हुई थी, लोग परेशान थे। तो फिर अपनी गाड़ी साइड से लगा के उन लोगों की हेल्प की। वो लोग थैंक यू भी बोल गए। उसमें लखनऊ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की, हरियाणा की बहुत गाड़ियाँ लगी हुई थी। उसमें लोगों को दिक्कत हो रही थी। और आगे इसी रोड पे जाम इसलिए लगा हुआ था, आगे गड्ढा पड़ा हुआ है, 2-3 गड्ढे हैं और ऐसे गड्ढे हैं जिसमें गाड़ी नीचे से लग रही थी। और इस रोड की 2-3 बार रिपेयर भी हो चुकी, जैसा कि हमें मालूम हुआ। ये पता करने पे पता लगा 2 बार रिपेयर भी हुई। उसके बाद भी यहाँ पे पर्यटकों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो विभाग से ये कहना चाहते हैं, इतना टूरिस्ट आता है बाहर से और उत्तराखंड का इतना नाम है और एब माउंट इतना फेमस है कि लोग दूर दूर से उसका नाम सुन के आते हैं और उसके बाद भी यहाँ बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मिली जी, तो यहाँ हो चुकी 1-2 हादसे तो मेरे सामने हुए। एक लड़का लड़की बाइक से आ रहे थे, हल्का सा ब्रेक लिया और गाड़ी उनकी स्लिप भी गिर गई। मैं यहीं पे बैठा हुआ था सामने और जाके तुरंत उनकी हेल्प की। हमारा भांजा वो भी दौड़ता हुआ आया, उसने बाइक उठाई, हमने उन लोगों को पकड़ के उठाया। इस चीज़ को मैं कई बार उठा चुका हूँ, विभाग से भी कह चुका हूँ और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार कह चुका हूँ, लेकिन विभाग यह है कि सुन ही नहीं रहा है इस चीज़ को। आए दिन यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। परेशानी तो जो बाहर का है वो तो अपना जैसे तैसे निकल जाता है, परेशानी हमको होती है उनकी हेल्प करना, उनको इधर से उधर करना और यहाँ सब ऊपर भेजना उनको, ये सब। और उनका कहना भी है केन भी इतना पैसा कमा रही है और रोड की दुर्दशा ये हो रही है। वाकई में ये बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है। अगर ये शीघ्र विभाग द्वारा इसको नहीं बनाया गया तो इसमें काफ़ी बड़ी दुर्घटनाएं होंगी और कैजुअलिटी भी हो सकती हैं इसमें, क्योंकि बहुत खतरनाक स्टेज में पहुंच गई है ये रोड। तो अरे कुछ काम क्या हुआ, वो खाली एक दिखावा काम था। वो जहाँ नीचे की साइड में जहाँ गाड़ियाँ आराम से आ सकती थी वहाँ पे को थोड़े गड्ढे भर गए, एक खाना पूर्ति करके चले गए। बाकी जहाँ ये असली जगह है यहाँ पे को वैसे छोड़ दिया उन लोगों ने। तो विभाग से ये है कि इसको तुरंत इसको ठीक करें, जल्दी से जल्दी शीघ्र करें, नहीं तो फिर आने वाले समय में यहाँ की पब्लिक जो है आंदोलन भी करेगी और विभाग ही इसमें जिम्मेदार रहेगा इस चीज़ के लिए। ठीक, आपको दिखाया, देखो नीचे चैम्बर उसका मडगार्ड भी निकला हुआ छोटी गाड़ी का। जो छोटी गाड़ियां हैं उनके तो काफी दिक्कत हो रही है, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है। रात 11 बजे हम यूपी वालों की, हरियाणा वालों की गाड़ी बिस्तर में सो रहे हैं, दरवाजा ठकठका रहे हैं, उनकी गाड़ियां निकाल रहे हैं ऊपर को। तो ये रोड देख सकते हो कितनी गंदी रोड है, इसमें गाड़ी चढ़ेगी कैसे? पहाड़ी आदमी एक पल को चढ़ा लेगा, अब यूपी वाला नहीं चढ़ा पाता है। लोगों की गाड़ियों को हम लोगों ने ड्राइव करके ऊपर पहुंचाया। हम लोगों ने रात 11 बजे गाड़ियां निकाली हैं यहाँ पे गाड़ी घूमने वालों ब्रेक की। लग जाता वो है, बेचारे गाड़ी फैमिली ऊपर के नहीं संग आ रहे हैं, चढ़ परेशान हो रहे हैं, पत्थर लगा रहे हैं, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है क्योंकि चढ़ने लायक ही नहीं है। एक तो मेन ठोकर है चढ़ाई में, उनसे गाड़ी चढ़ती है। एक वो बाइक वाले का आपको पता ही होगा, टांग टूटी थी बेचारे की। तो दिल्ली से घूमने आए थे, यहाँ से स्लिप मारा, उस बेचारे की टांग टूट गई। अभी परसों वाले दिन चंपावत रेफर किया, 108 बुलाई। तो परेशानी तो हुई रही है, हमें भी हो रही है। कहना चाहेंगे ये रोड का सही करें और क्या कहेंगे उनसे, रोड सही कर दें बस, और क्या है। टूरिस्ट परेशान ना हो हो जाए, टूरिस्ट को परेशानी ना हो। उत्तराखंड में इस वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अक्टूबर और नवंबर माह में प्रस्तावित है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय खेलों की तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन प्रदेश में अभी तक राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया है, जिस कारण उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों में खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलने के बाद भी भारतीय ओलंपिक संघ अभी तक तारीख निर्धारित नहीं कर पाया है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को 2024 के लिए मिली है और इसको लेकर लगातार सरकार विभाग दोनों काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर माह में हम संभावित मानते हैं कि यह 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। विभाग की ओर से हर प्रकार की तैयारी है।
यदि किसी 34 के 34 जो हमारे कमिटेड स्पोर्ट्स हैं जो होने हैं उसके लिए व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी समय के आसपास तैयार होते हैं, वो उसी समय तैयार किए जाएंगे। और मैं बहुत जल्द केंद्रीय खेल मंत्री जी से मैं मुलाकात करूंगी और निश्चित रूप से अपने यहाँ पे उत्तराखंड की इस तैयारी को लेकर उनके समक्ष यह विषय भी रखने का मेरा काम रहेगा, ताकि शीघ्र जो है भारतीय ओलंपिक संघ उत्तराखंड में दिन महीना इस बात का तय हो सके कि हम इस समय तत्समय में हम जो है राष्ट्रीय खेल किए जाएंगे। हम उस दिन का, उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो डेट क्लियर हो। बाकी सरकार की अपनी संपूर्ण तैयारियां मैं आज यहाँ जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उदयपुर के सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ युवकों ने एक छात्र पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। उदयपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए 20 तारीख की घटना है जिसकी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लक्ष्य दिवाकर, उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसको कुछ छात्रों द्वारा कॉलेज में मारा पीटा गया है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमने इसमें मुकदमा दर्ज किया था मारपीट की धाराओं में। इसमें 4 लोगों के खिलाफ मारपीट के मुकदमे दर्ज हुआ है और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति है जिस पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। तो इसमें हमारे द्वारा तत्काल FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की गई है। इसमें यह आरोप था कि इन छात्रों के द्वारा एक WhatsApp ग्रुप पर बात की जा रही थी जिस पर कोई टिप्पणी लेकर कुछ छात्रों द्वारा लक्ष्य दिवाकर के साथ मारपीट की। कुमाऊं मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह अपने विमान द्वारा निर्धारित समय पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे। पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, SP सिटी मनोज कत्याल, पुलिस उपाधीक्षक निहारिका तोमर ने राज्यपाल का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। एयरपोर्ट विश्राम कक्ष में ईस्टर्न कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट वार्ता की व अनुभव साझा किए। इसके उपरांत राज्यपाल तराई भवन पहुंचे जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल रात्रि विश्राम तराई भवन में करेंगे। वहीं राज्यपाल 23 जून को प्रातः 9 बजे तराई भवन से कार द्वारा बनबसा जनपद चंपावत के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल बनबसा चंपावत से 12:40 पर प्रस्थान कर 1:30 पर नानकमत्ता साहिब पहुंचेंगे। नानकमत्ता से 2:30 पर जनपद नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगे। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। फायर विभाग द्वारा अस्पताल, बड़े गोदाम, प्लांटों आदि पर फायर ऑडिट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत फायर की NOC व इक्विपमेंट पूर्ण होने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा पिछले 6 माह में अब तक 100 लोगों के खिलाफ नोटिस की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा फायर ऑडिट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इंस्पेक्शन चल रहा है जिसमें हम हर तरह की ऑक्यूपेंसी का ऑडिट कर रहे हैं। फायर ऑडिट के दौरान हम ये चेक कर रहे हैं कि उनके पास फायर NOC है कि नहीं है। दूसरा, उनके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स उनकी फैसिलिटी पे लगे हुए हैं कि नहीं। जिनके यहाँ मिलते हैं उनको ठीक है, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। जिनके यहाँ पे नहीं है उनको हम नोटिस दे रहे हैं। 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक तकरीबन हमने 100 के ऊपर नोटिस दे दिए और अभी तक बहुत सारी ऐसी थी, क्योंकि जो हमारा ऑडिट का जो शेड्यूल है वो हम रैंडम इंस्पेक्शन करते हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं कि जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं, गोडाउन्स भी हैं, कबाड़ के गोदाम भी हैं। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था और हमने पिछले हफ्ते ही सेकंड रिमाइंडर भेजा है। और अगर उसके बाद भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आता या ये भी कंफर्म नहीं होता है कि उनके पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कोई फायर की व्यवस्था नहीं करेंगे वो, तो फिर हम नेक्स्ट जो तीसरा रिमाइंडर भेजेंगे उसमें हम सीधे SDM साहब को कॉपी करेंगे और प्रशासन को भी हम अपने साथ लेके आएंगे कि वो एक्शन ले, ताकि वो ओनर को भी बुलाएं, फायर वालों को भी बुलाएं और वहाँ पे एक बेंच पे बैठ के ये फैसला हो कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे निकला जाए।
भाजपा जिलाध्यक्ष कैलाश गुरुरानी व नागरिक सेवा समिति के वरिष्ठ सदस्य त्रिलोचन जोशी ने संयुक्त निरीक्षण किया। जैसा कि ज्ञात है कि सीवर और पेयजल लाइन के निर्माण के कारण लंबे समय से रानीधारा मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिस कारण स्थानीय नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में रानीधारा नागरिक सेवा समिति के सदस्य त्रिलोचन जोशी द्वारा बताया गया कि समिति द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन इसके सुधारीकरण के लिए दिया गया है, जिसमें 25 जून से पूर्व कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन जिलाधिकारी द्वारा दिया गया था। इसी क्रम में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया कि उपरोक्त कार्य की टेंडर प्रक्रिया 2 माह पूर्व हो चुकी थी, परंतु आचार संहिता के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया था। लिहाजा ठेकेदार ने हफ्ता भर पूर्व से ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से शीघ्र ही कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह बहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा के निर्देशन में CFO अल्मोड़ा नरेंद्र कुंवर के पर्यवेक्षण व अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा महेश चंद्र के नेतृत्व में लीडिंग फायरमैन व फायर सर्विस चालकों के द्वारा स्टेशन के समस्त कर्मचारियों को आगामी आपदा के दृष्टिगत फायर स्टेशन अल्मोड़ा में उपलब्ध आपदा उपकरण, लाइटिंग टूल्स, इन्फ्लेटेड टावर लाइट एवं जनरेटर में लाइट इत्यादि आपदा उपकरणों को स्टार्ट किया गया। प्रत्येक कर्मचारी से उपकरणों का संचालन करवाया गया। सभी आपदा उपकरण कार्यशील दशा में पाए गए। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह बहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा नशा मुक्ति अभियान के दृष्टिगत समस्त थाना चौकी प्रभारियों एवं SOG ANTF टीम को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस क्रम में आज देघाट पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत आम जनता के बीच जाकर फ्री देव भूमि मिशन 2025 के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों से आगाह कर जागरूक किया गया और थाना क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों कस्बों में नशा मुक्ति अभियान से संबंधित पोस्टर चिपकाए गए व साथ ही आम जनता को पैम्पलेट आदि वितरित किए गए। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह बहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा क्षेत्र से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ग्राम दुर्गापुर वमनपुर कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल निवासी अमित नेगी, किरण नेगी, सरोज अपने 5 माह के बेटे अंश नेगी के साथ कार से जा रहे थे। इसी बीच उनकी कार सल्ट के समीप झिमार के पास अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में सवार घायलों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने खाई में गिरे सभी घायलों को देवाल चिकित्सालय उपचार के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने घायल 5 माह के अंश नेगी को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल किरण, अमित और सरोज को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधान जी, एक एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने लोग घायल हुए? इसमें 3-4 लोग घायल हुए हैं और ये डुडियाल से 200 मीटर की दूरी पर आगे और जो नैल कमान रोड जा रही है उससे भी 100-150 मीटर को पीछे बीच में हुआ है। तो कितना इसमें महिला पुरुष कितने हैं और क्या है पूरा मामला? उसमें महिला पुरुष तो 2 महिलाएं हैं और एक पुरुष है और एक बालक। तो इनकी हालत कैसी है इस समय? चोट है, सबको आई। उपचार के लिए कहाँ लाए? दीवार लाए। दीवार के बाद कहाँ? यहाँ रेफर यहाँ रामनगर लाए। रामनगर लाए। कितने फुट गहरी खाई में गिरी गाड़ी? खाई तो बहुत ज़्यादा है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम चौपानी स्थित रावत कॉलोनी के ग्रामीण शुक्रवार को गांव की सड़क को 3 तरफ से बंद कर धरना देना शुरू कर दिया था। ग्रामीणों की मांग थी कि उनके गांव में ईंटों के कई स्टॉक बनाए गए हैं, तो इसके साथ ही गांव में एक व्यापारी के गोदाम में भारी वाहनों के आने से गांव की सड़क जहां एक और क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं वाहनों की आवागमन को लेकर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग थी कि गाँव में लगे ईंटों के स्टॉकों को हटाने के साथ ही उक्त गोदाम संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। में बीच में शिकायत आई थी, ज्ञापन भी आया था चोरपानी के कॉलोनी वासियों के द्वारा कि यहाँ पे अवैध रूप से ईंट का स्टॉक किया जा रहा है। इसके अलावा बाहरी वाहनों के आने से वहाँ पे असुविधा उत्पन्न हो रही है।
उसके संबंध में तहसीलदार से जांच करवाई गई। तहसीलदार रामनगर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में धारा 133 CRPC पब्लिक न्यूसेंस में कार्रवाई करने की संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा सशर्त आदेश में पारित किए जा रहे हैं। दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। यदि उसके बाद कोई भी अगर अवैधता पाई जाती तो उसमें आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमारा चोरपानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक जो है व्यापारी का बहुत बड़ा गोदाम है वहाँ पे, जिसमें 100-150 ट्रक डेली आते हैं, ईंट, रेत, बजरी, सरिया, सीमेंट के। और जगह जगह पर कई सारे उन्होंने जो है वहाँ पे ये ईंटों के स्टॉक खोल दिए थे, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी लंबे समय से रोष था, जिसको लेकर कल 21 तारीख को सुबह 9 बजे से 3 रास्तों पर धरना शुरू कर दिया था ग्रामीणों ने। और रात यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए थे, कोतवाल साहब भी आए थे, और सब लोगों ने कहा कि आज 11:30 बजे मीटिंग होगी हमारी यहाँ पे, जिसमें SDM साहब, ARTO साहब और तहसीलदार साहब और कोतवाली पुलिस के लोग थे, और हम समस्त ग्रामीण वहाँ पे मौजूद थे। और उसमें तय किया गया कि प्रशासन ने तय किया गया है कि हम अभी फ़िलहाल तो वहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है चोरपानी के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, और जो भी गाड़ी अगर आएगी तो हम उसका चालान करेंगे, जिसको लेकर हमने अपना धरना लगभग 14 दिन के लिए स्थगित कर दिया है। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया, अगर हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता पर सफल वार्ता नहीं हुई और आगे को प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं किया, तो हम 14 दिन के बाद फिर से धरना करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल।